हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग की एक और क्लास ले आया हूं। ग्राफिक डिजाइनिंग की इस वाली क्लास के अंदर हम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, लाइक अफेक्ट्स जो हैं छोटे छोटे से, वो मैं इस वाली क्लास में कोशिश करूँगा सारे कवर। तो खैर नहीं करा सकता, लेकिन जितने हो सकते हैं वो मैं आपको कवर करा दूंगा। तो अब सारी बातें यहाँ कर लेंगे तो पढ़ेंगे क्या। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, इफेक्ट के अंदर आते हैं हम और यहाँ पे आपका 3D का एक ऑप्शन आ रहा है। ये बहुत क्लास की चीज़ है। मैं आइसोमेट्रिक डिज़ाइंस और बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाऊंगा इसके अंदर, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे इंशाल्लाह। नाउ मूविंग टुवर्ड द कन्वर्ट टू द शेप। यहाँ पे रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है। If I have a square, actually square has 4 sides and equal 4 sides, और क्लिक करके मैंने कहीं और सा कलर कर लिया, ठीक है। और अगर मुझे इसको राउंडेड मतलब रेक्टेंगल में स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद, या मैं ना भी लूँ तब भी ये कॉर्नर में इसको गोल कर सकता हूँ, तो राउंडेड हो गया। अगर मैं ज़्यादा गोल कर लूँगा तो एक वक्त आएगा वो पूरा का पूरा सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात बहुत आसान है, यहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब मैं इसको इतना यूज़फुल ऑप्शन नहीं समझ पाता, या शायद ज़रूरी नहीं कि मैं अक्ल हूँ और मुझे हर चीज़ सही आती है, तो मैं इसको ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाता इस ऑप्शन को। मुझे इसका कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं लगा। बस ये इसका फ़ायदा है कि ये एक इफेक्ट के अंदर आता है, एज अ इफेक्ट लग सकता है ये। अच्छा, यहाँ पर रेक्टेंगल है, मैंने कहा मुझे इसको एलिप्स में कन्वर्ट कर दो, तो एलिप्स है। तो आप इसका साइज़ वगैरह यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। दूसरा एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट जब भी होगा तो वो सर्किल के जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से स्टार्ट होगा, और जो रिलेटिव होगा वो ऑब्जेक्ट के आपके उसके बाद स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं राउंडेड रेक्टेंगल में। अच्छा, अगर आपने सर्किल लिया हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सर्किल लिया हुआ है तो अगर आप इसको स्क्वायर में या राउंडेड रेक्टेंगल में या रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट टू द शेप एंड हिट द rectangle. See this is the relative and this is the absolute. फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा 36 by 36 is small and 50 by 50 करके चेक कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर आप अगर इसका रेशो सेम नहीं करेंगे, इसको 100 कर देंगे, 50 कर देंगे, तो यकीन वो रेक्टेंगल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये छोटा सा ऑप्शन है, मतलब मुझे कोई इतना खास यूज़फुल नहीं लगता ये ऑप्शन, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता। बहरहाल मैं सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस दफ़ा मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, कोई भी शेप ले ली, एंड हिट द क्रॉप मास्क। एक्चुअली क्रॉप मास्क क्या है, मैं आपको जब पैकेजिंग पढ़ाऊंगा तो उस वक्त भी मैं इसको कवर करवाऊंगा कि ये क्रॉप मास्क क्या है। एक्चुअली क्रॉप मास्क इज अ फ्लैश कटिंग। अब फ्लैश कटिंग क्या है, ये एक नई चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं बस मैंने एक पेपर लिया और पेपर के ऊपर मैंने एक ड्राइंग बनाई, ठीक है। ये मैंने ऐसी छोटी सी ड्राइंग बना ली। अब वो सर्किल है, कुछ भी बनाया पेपर के ऊपर मैंने थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ करके दिखाऊँ थोड़ी सी, ठीक है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि कुछ, फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर दिया किसी ने और आपने उस पेपर के ऊपर ये 4 रेक्टेंगल बना लिए। अब इस पेपर के ऊपर मैंने कहा इसको कटिंग करके बाहर निकाल लो, तो आप इसके ऊपर सीधे चलाएंगे इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। ये जो आप इस तरीके सीधे चलाएंगे ना, इसको बोलते हैं डाई कटिंग। मतलब डाई बना दिया आपने एक तरीके की। एक होती है फ्लैश कटिंग। फ्लैश कटिंग ये होती है जो ऐसे चलेगी, ये सिलेक्ट करके ये जो डब्बा बन रहा है ना, बॉक्स जो इसका सिलेक्शन बन रही है, ये इसकी फ्लैश कटिंग है। ये इसका वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। सारा जो व्हाइट पेपर इधर का वेस्ट मटेरियल है, ये इसकी जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, फ्लैश कटिंग। और इसको हम बोलते हैं क्रॉप मार्क्स। भाई क्रॉप मार्क्स लगा दो, इसको कंट्रोल जी ग्रुप कर दें। जैसे ही ग्रुप हो गया, अब ये एक काउंट होगा। जब आप इसको जाके क्रॉप मार्क्स लगाएंगे तो यहाँ पे एक मार्कर्स लग जाएंगे। तो अब यहाँ पे ब्लेड चलेगा, फिर यहाँ पे ब्लेड चलेगा, फिर ये देखो ये लाइन है ना, फिर यहाँ पे एक ब्लेड चलेगा, फिर यहाँ से एक ब्लेड चलेगा, फिर यहाँ पे एक ब्लेड चलेगा। एक वक्त आएगा ये पूरा का पूरा निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने अगर इसके अंदर की भी डिटेल काटनी तो इसको बोलते हैं भाई इसकी अब डाई कटिंग होगी। तो ये मैं आपको पैकेजिंग के अंदर पढ़ाऊंगा प्रॉपर, और आपको किसी हद तक तो समझ में आ गया होगा कि इसका क्या काम है। अच्छा, मैं अगर अभी स्किप करवा देता तो आपको एक लगता कि यार समझ पता नहीं क्या चीज़ रह गई, पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मैं कोई चीज़ स्किप करा दूँ, समझ जाएँ कि मैं जो ना इसको बाद में पढ़ाऊँगा, या ये अभी फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। नाउ यहाँ पे आ रहा है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ये सारे ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। फ्री डिस्टॉर्ट आ रहा है, ये बहुत काम का और काम आने वाला ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैंने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, और मैंने इनको थोड़ा सा ऐसे कर लिया, कॉपी कर लेते हैं।
अब मैं इसको ग्रुप करता हूँ, मैं हल्का से इसको डिस्टॉर्ट करना चाह रहा हूँ, मतलब इसको मैं इसको अपनी मर्जी से करना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, ये रहा पर्सपेक्टिव, और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यही काम एक तरीके से डिस्टॉर्ट करता है। तो मैं ऑप्शन पढ़ा चुका हूँ सारे, इन सबको सिलेक्ट करने के बाद आपने ग्रुप कर लिया। अगर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से जाके फ्री डिस्टॉर्ट लेंगे तो यहाँ पर एक ये पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ जाएगा। अब मैंने कहा भाई इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, वैसा लगेगा कि विंडो है, मेरे पास थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया। अब ऐसा दिख रहा है। तो आप इस तरीके से इनको इस तरीके से इस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी आर्टवर्क को, पूरे आर्टवर्क को बनाने के बाद आप किसी भी एंगल पे उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्लकर इन द ब्लूड। अच्छा ऑप्शन है ये, और मतलब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक स्टार है और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ से रेक्टेंगल, ठीक है, या मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ, परफेक्ट। और मैं सेलेक्ट करने के बाद मैंने इफेक्ट क्या कहा, मैंने कहा भाई प्लकर एंड द ब्लूट ले लो। एक्चुअली प्लकर एंड ब्लूट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पढ़ा चुका हूँ? मैं यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, ये वाली क्लास आप मैं यहाँ से ये रहा प्लकर एंड द ब्लूट, यहाँ पे ये वाली क्लास आप जाके रिपीट कीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा, याद आ जाएगा। वहाँ पे टूल था और यहाँ पे इफेक्ट है। तो जब इफेक्ट है तो बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा। प्लकर एंड द ब्लूट ले लिया और जैसे ही मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, अब अगर मैं इसको लोड करूँगा और प्लकर करूँगा, लोड करूँगा तो जो उसकी कॉर्नर्स होंगे वो अंदर चले जाएंगे, जो उसके कॉर्नर्स थे वो ये पकड़ के अंदर चले जाएंगे। और मैं प्लकर करूँगा तो ये कॉर्नर पकड़ के बाहर निकलेंगे और इसकी साइड्स अंदर जाएंगी। तो मैंने जैसे ही आगे किया तो ये देखो फ्लावर्स बन, कितना प्यारा लग रहा है, कितनी जल्दी से आपके पास एक इफेक्ट बन गया। उल्टा करूँगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आप ओके कर दें इसको। अच्छा, ये एज ए इफेक्ट है। जब ये जितने भी आप यहाँ से इफेक्ट लगा रहे हैं ना, अगर आप वापस जाके इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे एरर दे देगा, वो बोलेगा भाईजान आपने जो इफेक्ट लगाया था ना उसके ऊपर मैं दोबारा इफेक्ट लगा दूंगा। मैंने बोल दिया नहीं भाई, ये थोड़ी करना है। मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने इफेक्ट लगाया मैंने इसको एडिट करना है, मैंने गलती से कम या ज़्यादा लगा लिया। तो फिर आप यही इफेक्ट यहाँ से जाके अपीयरेंस के पैनल में आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपीयरेंस का पैनल आएगा। इससे मैंने आपको स्ट्रोक वगैरह पढ़ाई है, तो यहाँ पे आ रहा होगा प्लकर एंड द ब्लूट, जितने भी इफेक्ट्स ना सब यहाँ पर आ रहे होंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया प्लकर एंड ब्लूट के ऊपर, तो ये फॉर्म वहीं से एडिट हो जाएगा। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने करने के बाद ओके कर दिया। लेकिन अगर आपने इसकी कॉपी ली हुई है और मैंने इसको कर दिया एक्सपेंड, अब एक्सपेंड अपीयरेंस खुद लिखा हुआ भी आ रहा है कि मैं एक्सपेंड कर दूंगा अपीयरेंस को, मतलब इसका अपीयरेंस खत्म हो गया। अभी ऐसा हो गया जैसे कि मैंने आपने पाथफाइंडर से पेन टूल से बनाया है। तो अब आप इन दोनों पॉइंट्स को खींचें। मैंने इनको सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा भाई ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको पकड़ के आपने कर दिया लंबा। तो अब आप इस नेस्ले की जो बॉटल्स हैं या कोई आपने इस तरीके से देखा होगा, मतलब इस तरीके से उन्होंने एक बंदे की मतलब एक सिलहौटी टाइप की बनाई हुई होती है। तो आप देखें मैंने किस ऑप्शन को कहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो इस दफ़ा मैं स्टार ले लेता हूँ। मैंने इफेक्ट में गया और प्लक इन द ब्लूट एंड हिट दिस वन एंड प्रीव्यू, चेक करते हैं क्या बनता है। वो वाह क्या लग रहा है। और इसको बढ़ा दें, क्या बनता है कि भाई ये देखो, तो कोविड टैप का निशान बन गया। अब इसको ओके कर दें। इसको भी मैंने पकड़ के एक्सपेंड कर दिया। मैंने कॉपी इसलिए रख रहा हूँ कि क्या पता मुझे इसको एडिट करना पड़ जाए। और मैं इनको सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखें किस तरीके से आपने एक वायरस टाइप का और एक स्प्लैश टाइप का, एक सेल्स पिक्सल लिखा होता है सेल 30% ऑफ, और इस टाइप का फंकी टाइप का डिजाइन बना होता है। तो आप वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल एंड हिट द डिलीट। नाउ मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ सबको। अच्छा, नाउ इफेक्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं एंड दिस द रफन। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है और आपको याद होगा मैंने ब्लेंड टूल के अंदर इसको हल्का सा पढ़ाया था, याद होगा। ब्लेंड टूल की क्लास आप रिपीट कीजिएगा, दोबारा पढ़िएगा। नाउ सेलेक्ट करें और यहाँ पे मैंने इसको कोई भी कलर कर लिया एंड दिस वन, परफेक्ट। नाउ मैं सेलेक्ट कर लिया, इफेक्ट यहाँ पर आते हैं एंड हिट द रफिन। रफिन क्या करता है, एजिस के ऊपर एक रफली सी लाइन बना देगा। प्रीव्यू पे चेक लगाएं तो यहाँ पे देखें किस तरीके से साइज अगर आप बढ़ाना चाहें तो साइज बढ़ा सकते हैं। अगर आपने एब्सोल्यूट कर लिया तो वो अंदर की तरफ करेगा, रिलेटिव कर लिया तो बाहर की तरफ भी करेगा। एब्सोल्यूट अंदर की तरफ जा रहा होता है, अंदर हो रहा है, रिलेटिव करेंगे तो बाहर फॉरन निकलना शुरू हो जाएगा। तो डिटेल्स अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें, मैंने कहा ज़्यादा डिटेल चाहिए और साइज़ मुझे कम चाहिए तो ज़्यादा डिटेल आ गई, साइज़ कम आ गया, ठीक है। अक्सर आपको अच्छा मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल कम करी और साइज मैंने इसको बढ़ाया। आपको दिखाऊंगा कि इस डिटेल में और कम करता हूँ। अब स्मूथ कर दूंगा तो आपको इस तरीके से भी दिखेगा। लिक्विड टाइप का भी इफेक्ट बना सकते हैं आप। साइज थोड़ा सा कम कर दें तो ये देखें किस तरीके से लिक्विड टाइप का इफेक्ट बन गया है। देखें इससे आप लिक्विड टाइप का इफेक्ट बना सकते हैं। मैंने ओके कर दिया। इसी कॉपी ले लेता हूँ और मैं आपको देखें एक चीज़ बना के दिखाता हूँ, चटपटी सी मज़ेदार सी। बताइएगा नहीं किसी को। सिलेक्ट करते हैं एंड दिस वन, खैर मजाक कर रहा हूँ, बताइएगा क्यों नहीं भाई। सिलेक्ट करें एंड हिट दिस वन एंड शिफ्ट एक्स, कॉपी ले लें। तो इसकी मैंने एक और कॉपी ले ली और उसको मैंने रख दिया यहाँ पर इस तरीके से।
और इसको ऊपर रख के मैंने राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर लिया, तो इसके अंदर क्लिपिंग मास्क हो गया। और इसको मैंने इसको ऊपर रख दिया, तो अब ऐसा लगेगा कि ये कैप्सूल है, इसके अंदर पानी वानी बह रहा है। तो आप इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी छोटी छोटी सी चीज़ें अब हर बंदा अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे एक और चीज़, मुझे पेपर टीयर का इफेक्ट बनाना है। जैसे पेपर फटा हुआ होता है ना, तो इस टाइप का इफेक्ट बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। मैंने कहा भाई इसको मुझे एडिट करना है, मैंने गलती से ये इफेक्ट कम या ज़्यादा लगा लिया है। तो मैं अपीयरेंस के पैनल में जाता हूँ और क्लिक करता हूँ रफ एंड के ऊपर, और इस दफ़ा मैं स्मूथ को हटा के कॉर्नर्स पे आ जाता हूँ और प्रीव्यू पे चेक लगाना नहीं भूलिएगा। और सॉरी, मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसको बढ़ा लेता हूँ एंड डिटेल्स मैं बढ़ाता हूँ। शायद मैंने कम किया और बढ़ाया, शायद मैंने और कम कर लिया और मैंने इसको डिटेल्स बढ़ा दी। तो मैं थोड़ा सा डिटेल्स ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ, लाइक दिस वन। और ओके, मैं अब चेक कर लेता हूँ कि मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बढ़ा लूँगा इसकी। और मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि पेपर टीयर का इफेक्ट बनाऊँ, लेकिन ये ज़्यादा इसकी हाइट हो रही है, तो मैं क्लिक करता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे अभी भी दोबारा एडिट करना है, तो मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा कम किया और हिट 1%, और डिटेल मैंने इसके हिसाब से थोड़ी सी कम कर ली या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अब देखें, पेपर टीयर का इफेक्ट जो होता है ना, नॉर्मली अगर मैं इनको स्मूथ कर लूँ तो स्मूथ पे भी चलता है, लेकिन कॉर्नर पे ज़्यादा बेहतर लगेगा। ओके कर ले। तो अक्सर आपको पेपर जैसे फटा हुआ होता है ना टीयर, तो आपको इस तरीके से इफेक्ट बनते हुए दिखते होंगे और चीज़ें दिखती होंगी। इसमें क्लिपिंग मास्क हुई हुई कोई चीज़, तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। अब देखें किस तरीके से इफेक्ट बन रहा है। अब आप इसको मतलब कोई बंदा ग्रास के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई इससे आग का भी कोई काम कर सकता है। अब हर बंदा अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ और डी ड्राइव और मास्टर जी मल्टीमीडिया, और यहाँ से मैं पिक्चर्स में चले जाता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मेरे पास और पोर्ट्रेट्स में चले जाता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मुझे ये मेरे पास एक तस्वीर है, ये तस्वीर ले लेते हैं। तो मैं इनको ड्रैग करके ले आता हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर जल्दी से, और यहाँ पे इसको मैं एम्बेड कर देता हूँ। और अब चेक कीजिएगा कि मैं क्या काम करूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा स्टेप का ये पोस्टर हो जो हल्का सा कटिंग में आ रहा हो इस तरीके से। तो मैंने इसकी एहतियातन कॉपी ले ली और इसको सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट सबसे ऊपर ले लिया और इसको मैंने कर दिया एक्सपेंड अपीयरेंस, कि इसकी एक्सपीरियंस ख़त्म कर दो, और राइट क्लिक करके मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो ये जब अच्छा, ये मेरे पास अभी देखें, अब आप देखें किस तरीके से इन्होंने इसमें कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये डबल क्लिपिंग मास्क हो गया, दो शेप्स थी इसके अंदर गलती से, तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ पीछे वाली को। तो कोई ज़रूरी बात नहीं है इसके अंदर कोई। जब भी इसने एरर दिया था मैं खुद हैरान हो गया था कि एरर क्यों दे रहा है। तो अक्सर ये चीज़ें भी आती हैं, इस टाइप के भी मसाइल आते हैं। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करके इसको लाइट ग्रे कर लेंगे तो आप बहुत सारा मतलब पेपर टीयर का इफेक्ट बना लें। देखिए कितना प्यारा लग रहा है छोटा सा यहाँ से इफेक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, हर बंदा अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। नाउ दूसरा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है, छोटा करना, बड़ा करना, स्केल, रोटेट, अगर वो आपको एज अ इफेक्ट चाहिए। ठीक है, अब जाहिर बात है यहाँ से जब एज अ इफेक्ट आएगा, यहाँ से तो एज अ इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें एज अ इफेक्ट चाहिए तो आप ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे क्लिक करके आप ट्रांसफॉर्म पे अप्लाई कर लें। तो आप ट्रांसफॉर्म पे सारी चीज़ें आ रही हैं, स्केल, रोटेट, वही ट्रांसफॉर्म ईच वाला ऑप्शन है, लेकिन बस यहाँ से एज अ इफेक्ट लगेगा। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद दूसरा चीज़ है ट्वीक। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को ट्वीक करना चाहें तो आप देखें किस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट ट्वीक हो रहा है। आपने हॉरिजॉन्टली ट्वीक करना है तो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से एक्सिस पे काम करेगा, और अगर आपने वर्टिकली करना है तो वर्टिकली भी कर सकता है। और रिलेटिव और एब्सोल्यूट मैं आपको बता चुका हूँ कि रिलेटिव अंदर काम करता है और एब्सोल्यूट में अक्सर चीज़ बाहर भी निकल जाती है। किन किन एंकर पॉइंट्स पे काम करेगा, आउट कंट्रोल पॉइंट्स को, इन कंट्रोल को, और एंकर पॉइंट्स पे काम करेगा। जिन पे आपको काम नहीं करना या मुझे इनको मॉडिफाई नहीं करना तो आप उस पर से चेक हटा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ऑप्शंस हैं ना। ट्विस्ट है, ट्विस्ट पे आप क्लिक कर दें तो लाइक फ्लैग का आपको कुछ बना के दिखाएगा। तो मैंने बोल दिया इसको कर दो आप 250 डिग्री के ऊपर ट्विस्ट। मैंने कहा 250 डिग्री तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है यार। तो 150 कर देते हैं। तो देखें किस तरीके से, और 150 में ज़्यादा लग रहा है, मैंने बोल दिया भाई 80 कर देते हैं। तो 80 पे फ्लैग टाइप का कोई इफेक्ट बना सकते हैं। वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, सो हम पाकिस्तान का कुछ इस टाइप का बनाना चाहें। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब लहरा रहा है, मतलब रियलिटी नहीं आ रही। मतलब ज़रूरी नहीं आप इसको फ्लैग ही बनाएं, मतलब इससे आप कोई भी चीज़ बैनर बना लें, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड हिट द ट्विस्ट और प्रीव्यू पे ले लेते हैं। मैंने कहा 80 इज मतलब बिग वैल्यू, इट शुड बी लाइक आई थिंक
50 इज मोर सुटेबल। बार ओके कर लें। तो आप इस तरीके से देखें किस तरीके से उसने यहाँ से भी ट्विस्ट किया, यहाँ से भी ट्विस्ट किया, एक रियलिटी चीज़ के अंदर आ गई। तो आप ऐसे बहुत सारा बहुत बेतहाशा मतलब चीज़ें कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं। कोई अपना ऑब्जेक्ट बना लें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज के मुझे नहीं पता, अब जैसे मैंने दिमाग में सोचा, मैंने कहा अच्छा ये बना के देखता हूँ। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं किया हुआ कि मैं लिख के आपको बता दूँ। अभी मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार मैं ऐसी कोई चीज़ बनाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या बनेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बेहतर बनेगा। कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, इसको पीछे ले जाता हूँ और इसको मैं इससे जोड़ देता हूँ। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये Z बना हुआ है। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे ऐसी रैंडमली से मैंने Z बना लिया। मैंने कहा यार होगा क्या, करके देखने से पता चलेगा ना भाई। तो मैंने कहा भाई इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। अभी वो सिलेक्ट करके मैंने ग्रुप कर लिया। मैंने कहा इसको मैं घुमा के देखता हूँ कि क्या बनता है, तो चेक कर लेते हैं भाई, मुझे खुद नहीं पता क्या बनता है। और ट्विस्ट पे क्लिक करते हैं, तो अरे वाह, तो देखें अब ये हर ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पे ट्विस्ट कर रहा है। तो मैंने बोल दिया आप इसको ट्विस्ट करो ज़्यादा, 180 कर दो, वो अजीब बन रहा है। और क्लिक करके मैंने बोल दिया भाई 30 करो। तो एक मतलब बहुत सारी चीज़ें ओके कर लें। आप डबल क्लिक करें, ज़्यादा बात है आपके पास ऑब्जेक्ट हैं और आइसोलेटेड मूड है, तो आप डबल क्लिक करके सेट भी कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और मतलब आप पूरे आर्ट वर्क पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरा कोई कैरेक्टर बना लिया है, कोई ऐसी चीज़ बनाई हुई है, तो अगर आप उसको ट्विस्ट करके देखेंगे तो क्या पता कोई अच्छी नई आपको एक चीज़ मिल जाए, एक आउटपुट मिल जाए। तो बहरहाल द नेक्स्ट वन इज़ द जिगजैग। ये भी अच्छा ऑप्शन है और इससे भी आप टियर पेपर का इफेक्ट बना सकते हैं। तो फॉर दिस टाइम आई एम गोइंग फॉर द पॉलीगॉन और हेक्सागॉन। एक्चुअली दिस इज द हेक्सागॉन। 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। हेक्सागॉन है ये। पॉलीगॉन में 5 साइड्स होती हैं। क्लिक करते हैं एंड डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड हिट द जिगजैग। जिगजैग एक कैंची आती थी, मतलब हम जब स्कूल लाइफ में होते थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिला के दी थी, बल्कि पेरेंट्स ने तो बहनों को दिला के दी थी, हम तो चोरी करके ले जाते थे। ये खैर अपने तक रखिएगा, बात बताइएगा नहीं किसी को। बहरहाल मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो आप वो जिगजैग की कटिंग जैसे होती है ना, मतलब सीजर आती थी जिगजैग की, अभी भी आती होगी यकीनन, तो आप इसके जिगजैग की कटिंग कर सकते हैं। इससे और बहुत सारी चीज़, मैंने कहा इसको बढ़ा दो, इसकी जो ना ये थोड़े साइड्स कम कर दो, ठीक है। इससे स्टार और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं आप। मैंने कहा कि भाई आप पॉलीगॉन तो नहीं, तो आप लेके दिखाओ मुझे यहाँ से सर्किल ले लिया और मैंने कहा भाई इसकी ज़रा जिगजैग की कटिंग तो दिखाओ। क्लिक करते हैं जिगजैग पर और प्रीव्यू। तो जाएंगे किस तरीके से आगे मैंने कहा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करो और बहुत अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ा दो उसको, भाई बेहतरीन हो गया। तो और मैंने कॉपी लिया। मैंने कहा भाई आप कॉपी लुक सेलेक्ट करके मैंने ऑब्जेक्ट में इसको एक्सपेंड हैप्पीनेस कर दो एंड हिट दिस वन। वाओ कितने प्यारा लग रहा है। तो आप इस तरीके से भी इफेक्ट बना सकते हैं। देखें कौन सी चीज़ को मैं कहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बना के दिखाई हुई है, ठीक है। तो अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, फाइनल ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, किसी चीज़ को देख रहे हो, तो आप ये मत समझे कि यार ये तो उसने ऐसा बना लिया हो। क्या पता उसने ऐसे ना बनाया हो, उसने कोई और टेक्निक, कोई ट्रिक इस्तेमाल की हो, ठीक है। हर बंदा अपने हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो देखें मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया, क्रॉप मार्क्स पढ़ा दिया और ये पढ़ा दिया। पाथ फाइंडर के आप यहाँ पर जब पाथ पे जाएंगे तो ऑफसेट पाथ भी बताया आपको। आउटलाइन ऑब्जेक्ट को आउटलाइन कर देना, स्ट्रोक को एक्सपेंड कर देना या आउटलाइन कर देना, ये सारी चीज़ें भी आपको पता है। पाथ फाइंडर उसके नीचे आ रहा है, पाथ फाइंडर भी आपको पता है। तो नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको रास्टराइज क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, और स्टाइलाइज ये भी, और एसवीजी फिल्टर्स क्या हैं, इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और रैप एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन यहाँ पर क्यों दिया हुआ है और इसका क्या काम है और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये चीज़ें आगे इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।